शुरू की गई योजना को चुनाव आते ही कांग्रेस ने ऐसा उछाला, महात्मा गांधी से जोड़कर दिखाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा रही है कि सत्ता और वोट के लिए महात्मा गांधी के नाम का राजनीतिक उपयोग यहां पर लगातार होता है। सीएम ने कहा कि नरेगा को महात्मा गांधी के नाम से जोड़कर कांग्रेस ने देश में झूठ फैलाने का अभियान चलाया। यह सच्चाई से कोसों दूर है और इसका जवाब जनता समय समय पर कांग्रेस को देती रहती है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक तो नकली गांधी बनकर राजनीति करो और ऊपर से भगवान राम के लिए जो भी बातें यहां पर कही जाती हैं, राम भगवान को ना मानो फिर कहते हैं लोकतंत्र चले, ये कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि जब भगवान राम से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में चला तब कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने राम के अस्तित्व पर ही बड़े सवाल खड़े किए। सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्षकारों ने भी स्वीकार किया और भूमि पूजन में जो है यहां पर शामिल हुए, लेकिन कांग्रेस के नेता उस ऐतिहासिक क्षण से भी दूर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी किया पलटवार। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उन्हें आश्रम जाकर आत्मचिंतन करना चाहिए। इस तरह के बयान उनके व्यक्तित्व को गिराते हैं और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बात। लेकिन इससे पहले सुनते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा है। हर बात में वोट का लालच देखते, वोट के आधार पर बात करते। कहां नरेगा के नाम से चलने वाली योजना है जिसके आधार पर रोजगार गारंटी की बात आई थी। ऐसे में दैनिक रोजगार गारंटी के बलबूते पर जो योजना शुरू होती है जिसके आधार पर वो अपने ढंग से इसका ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार ला करके पंचायत ग्रामीण विकास के माध्यम से साबित करने की बात करते हैं, लेकिन जैसे उनको चुनाव दिखता है और जैसा होता है उनके अतीत की परंपरा में, उनको ध्यान में आता महात्मा गांधी जी का। ये उसी प्रकार की बेईमानी है जब इनको लगा कि सरकार में सत्ता को पकड़ करके कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को तत्कालीन समय में 1971 के पहले इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता पकड़ी अपने पिताजी की पूर्वज की उत्तराधिकारी के नाते से। यद्यपि उस समय भी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे जो कांग्रेस के उस नेतृत्व को संभाल सकते थे, लेकिन ये परिवारवाद के भाव को उस समय भी उन्होंने इसी भाव को अपनाया जिस प्रकार से ये खुद गांधी जी के नाम को आज तक भुनाते चले आ रहे। मूल गांधी जी का परिवार कहाँ है, वो कहां गए, उनको कोई याद नहीं करता। आज ये उसी प्रकार के भाव से केवल गांधी सरनेम को इंदिरा जी किस विवाह हुआ, चूंकि इनका विवाह अंतरजाति था, अंतरजाति होने के कारण से सरनेम क्या बने, तो महात्मा गांधी जी ने सहजता से गांधी नाम दिया। लेकिन उस गांधी नाम के आधार पर पूरे देश और दुनिया के सामने वाकई ये ढोंग ही है, लेकिन असलियत नहीं, हकीकत नहीं। उसी प्रकार से नरेगा का नाम बदल करके अगर हमने देखा कि कांग्रेस ने इस नरेगा को महात्मा गांधी से जोड़ करके और ये कह दिया कि महात्मा गांधी जी के नाम पर ये योजना थी, ये झूठ बोलने का जो अभियान चलाया कांग्रेस ने, इसकी कीमत कांग्रेस चुकाएगी। और इसीलिए यशस्वी प्रधानमंत्री ने, और पता नहीं क्या होता कांग्रेस को, जहां राम जी का नाम आया इनको बुखार चढ़ जाता, भगवान जाने क्या होता। जब भी भगवान राम का मुद्दा आता है ये पता नहीं क्या है, लाल पीले हो जाते हैं। जो काम था वो तो कर नहीं रहे हो और दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने आप के व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहते हो। आरोप लगा के मुख्यमंत्री जी आपका व्यक्तित्व नहीं बढ़ेगा। आपका व्यक्तित्व जो काम है आपका उसको निभाकर उस पर अच्छा काम करके अपना व्यक्तित्व बढ़ाना पड़ेगा। ये थोड़ा किसी अच्छे आश्रम में जाओ, अच्छी जगह जाओ, आत्मचिंतन करो। 2 साल में मुख्यमंत्री के बाद आपने क्या किया और कितना आप अपने आप से संतुष्ट हो और कितना प्रदेश की जनता को उससे लाभ हुआ और फिर आगे क्या करना है, इसका जरा थोड़े प्रोफेशनल लोगों से, समझदार लोगों से राय लेके आगे बढ़ो। ये इस तरह के बयान आपके तो सुने आपने दोनों के बयान। यहाँ पर हमारा पैनल जुड़ चुका है, करेंगे यहाँ पर डिबेट। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका स्वागत करती हूँ। फिरोज सिद्दीकी जी भी आज हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का ही मैं बेहद स्वागत यहाँ पर करती हूँ। यहाँ पर फिरोज जी सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से बयान सामने आया है मुख्यमंत्री का भी, आपसे पूछना ये चाहती हूं कि नरेगा में महात्मा गांधी का नाम जोड़ना एक रोजगार नीति थी या फिर एक तरीके से ये गांधी ब्रांडिंग है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस को ऐसा लगता है कि इस एक नाम के बिना पॉलिटिक्स में कांग्रेस का जो अस्तित्व है वो कुछ बचा ही नहीं है? इसी डर की वजह से जो है कहीं ना कहीं हर बार गांधी जी याद आ जाते हैं। क्या कहेंगे फिरोज जी? देखिए, जो लोग गोडसे की और सावरकर की विचारधारा के लोग हैं
जो दो राष्ट्रों की बात करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता के विपरीत हैं, जी। जो अहिंसा, त्याग और प्रेम के खिलाफ हैं, वो लोग महात्मा गांधी का नाम हटाएंगे? क्या जरूरत थी आपको इस योजना का नाम बदलने की? महात्मा गांधी पूरे राष्ट्र के हैं, बापू हैं वो, जिनकी 177 देशों में मूर्तियां लगी हैं। जिन अंग्रेजों को उन्होंने अहिंसा के दम पर भगा दिया, वो अंग्रेज उनकी आदमकद मूर्ति लंदन में लगा के रखी है। और महात्मा गांधी के कई देशों ने डाक टिकट जारी किए हैं। दुबई में तो बुर्ज खलीफा में महात्मा गांधी का चित्रण किया गया 150वीं उनकी जयंती के अवसर पर। वो ऐसे में आप महात्मा गांधी का नाम हटाते हैं, ये अच्छा संदेश नहीं देता। और जहां तक नहीं, वो मुख्यमंत्री सब तो जी का ठीक बयान है सिद्दीकी वहाँ- जी, वो सब तो ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि महात्मा गांधी ने देश के लिए क्या कुछ किया है, महापुरुष हैं। लेकिन बात यह है कि क्या कांग्रेस को राम नाम से कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर जैसे ही राम मंदिर की बात आती है तब भी कांग्रेस अपनी स्टेटमेंट पर स्पष्ट नहीं होती, जब राम नाम की बात आती है तब भी कांग्रेस को यहाँ पर दिक्कत है। क्या कांग्रेस को इस बात का एहसास नहीं है कि जनता के हाथों जो कांग्रेस बार बार मात खा रही है, वो सिर्फ इसी वजह से हो सकता है कि जनभावना का जो है रिस्पेक्ट, सम्मान यहाँ पर कांग्रेस नहीं करती, ऐसा नहीं है क्या? नहीं, जनभावना की वजह से कांग्रेस मात नहीं खा रही है, वोट चोरी की वजह से और चुनाव आयोग की जी। वोट चोरी की वजह से कांग्रेस मात खा रही है। अब ब्राजील की मॉडल तो भारत में वोट डाल रही है। अब आप समझ लीजिए इससे ज्यादा तो मेरे पास कुछ है नहीं कहने को। जहां तक राम नाम की बात है, तो शायद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का ज्ञान नहीं है कि कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने राम मंदिर के लिए कहा था कि या तो दोनों पक्ष बैठ जाएं या कोर्ट से जो फैसला आएगा वो सब मान्य करेंगे। कोर्ट से फैसला आया, सबने मान्य कर लिया। अब क्या बचा है इसमें? और जहां तक वो कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं गई, तो वो शंकराचार्य जी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज और सहित हमारे बाकी के जो 3 और शंकराचार्य हैं वो भी नहीं गए। ठीक है सिद्दीकी जी, ठीक भारतीय है। जनता पार्टी जो है राम मंदिर का नाम ना ले। सत्येंद्र जी, यहाँ पर कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर जो है वोट चोरी का गान यहाँ पर गाने लग जाती है। यहाँ पर लगातार जो है वोट चोरी का जिक्र यहाँ पर भी सिद्दीकी जी ने कर दिया है। एक तरीके से उनको इस बात का तो काफी बुरा लग रहा है कि महात्मा गांधी का नाम एक पर्टिकुलर योजना से जो है हटाया जा रहा है, लेकिन इस बात का उनको ज्यादा इस बात से खुशी नहीं है कि राम जी का नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वोट चोरी का गान तो यहाँ पर लगातार जारी है। क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए कांग्रेस जो है रसातल में जा रही है। कांग्रेस सीधा रिएक्शन है, कांग्रेस रंगा सियार है, ढोंग और पाखंड करती है, शुतुरमुर्ग की भांति व्यवहार कर रही है। जिस प्रकार शुतुरमुर्ग रेत में अपना सिर गड़ा लेता है और सोचता है सारे संकटों से वो बच गया, कांग्रेस का यही भाव है। लेकिन आज भारत की भगवान रूपी जनता कांग्रेस के इस ढोंग को, पाखंड को, छल को समझ चुकी है और यही कारण है कि बार बार कांग्रेस को धता दिखा रही है। और गांधी जी की बात है, जी राम जी बिल की बात है, बीबी जी राम जी बिल आया। तो जो बीबी जी राम जी बिल है, ये पहले जो योजना थी उसके पहले मनरेगा के पहले नरेगा के पहले स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के पहले जवाहर रोजगार योजना। तो उसका नाम तो पहले से बदलता आ रहा है। इन कांग्रेसियों नहीं बदला, पहले इनकी सरकारें थी, इन्होंने बदला। लेकिन कांग्रेस को दरअसल जो महात्मा गांधी हैं उनका चिंतन भी नहीं पता है, उनका दर्शन भी नहीं पता है और सिर्फ गाए बगाए विरोध करना भगवान की जनता जानती है। महात्मा गांधी के नाम पर रो रहे हैं। सत्येंद्र जी, यहाँ पर ठीक है नाम की राजनीति, लेकिन जरूरत जनता को है नियत की राजनीति की। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस ये सवाल कभी भी भाजपा पर उठाए कि महात्मा गांधी के नाम से क्या दिक्कत है, लेकिन क्योंकि बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम जुड़ा होता है, उसके पीछे की क्या वजह है? अगर सरकार से ये सवाल किया जाए तो क्या जवाब देंगे? देखिए मैं सब जवाब देता हूँ। आज जी राम जी की बात है तो मैंने वही बताया कि उसका योजना का नाम पहले भी बदलता रहा है। कांग्रेस को पता नहीं, कांग्रेस ने क्यों रखा जवाहर रोजगार योजना नाम, कांग्रेस ने क्यों रखा उसका नरेगा नाम। तो कांग्रेस जवाब दे। और जो बात है पीएम के नाम पर है, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर योजना का नाम नहीं है किसी भी। हाँ, पीएम जो है, पीएम जय योजना, पीएम। अब दूसरी बात जो बात आती है कि आपने कहा ना गांधीगिरी, गांधी जी की वही बात आ रही थी, गांधीगिरी। यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना कभी किसी के साथ, यूं ही ना चल पड़ेगा जमाना किसी के साथ। नियत भी नेक चाहिए गांधीगिरी के साथ। तो गांधीगिरी के साथ नियत नेक चाहिए, जो कांग्रेस के पास नियत नहीं बची है।
कांग्रेस के पास नीति नहीं बची है, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, इसलिए कांग्रेस शुतुरमुर्ग की भांति रेत में अपना सिर दबा घुसा लेती है, सोचती है बच रही है, लेकिन ये जनता समझ रही, बार बार इसलिए आ रहे हैं। और इनको मैं बता देता हूँ, गांधी जो ये गोडसेवादी कह रहे हैं, तो गोडसेवादी तो कांग्रेस से, और कमलनाथ जी ने गोडसेवादी बनाया है कांग्रेस को। बाबूलाल चौरसिया जी सर्टिफाइड उसके गोडसे की पूजा करने वाले, उसको कांग्रेस में लिया जब ग्वालियर के अंदर पूरी कांग्रेस में भारत भर में भूकंप आ गया। कांग्रेस इनको बचाव जवाब देने मुश्किल पड़ रहा। अरुण यादव जी ने भी उस समय प्रश्न उठाए, माणक अग्रवाल जी ने प्रश्न उठाए, तो माणक अग्रवाल जी को बाहर कर दिया था कांग्रेस से, और उसको गले लगा लिया गोडसेवादी को, तो कांग्रेस से। अब दूसरी बात, हाँ, अब और दूसरी, जो गांधी जी का जो दर्शन था वो है क्या था, गांधी जी क्या चाहते थे, राम राज, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब जन करें परस्पर प्रीति, चलें सुधार सुरत नृत नीति। तो इस जो रामराज की बात करते थे, और गांधी जी के अंतिम शब्द भी हे राम थे। अगर इस योजना का राम हो रहा है तो कांग्रेस इसलिए विरोध करती, क्योंकि कांग्रेस ने कभी राम मंदिर की बात नहीं की। कांग्रेस ने तो ये कहा, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब ये संकल्प और ले लिया था, हलफनामा दे दिया था कि फिर से पुनः वहां पर मस्जिद बनाएंगे। तो कांग्रेस ये दो मुही बातें करती है, तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का, और हमारी सरकार आई तो तेज हुई सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, वरना इनके नेतागण कपिल सिब्बल जी वगैरह गए कि नहीं इसको धीमे चलने दो, इसकी प्रक्रिया को, न्यायिक प्रक्रिया को सुनवाई जल्दी ना हो। तो कांग्रेस ने पूरा मट्ठा डालने का काम किया है। और राम का विरोध पहले किया, राम को फिक्शनल भी बताया। तो वर्तमान की कालनेमी, वर्तमान की पौंड्रक, वर्तमान की मारीच अगर कोई है तो ये कांग्रेसी नेतागण है। ठीक है। सिद्दीकी जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर, क्योंकि ये समझने वाली बात है कि महात्मा गांधी से जो है उनकी सोच से जोड़कर यहाँ पर जो है मनरेगा की शुरुआत हुई। लेकिन बात यह है कि अगर गांधी जी की सोच इतनी अहम थी और इतनी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूशन इसका हुआ है, तो गाँव से पलायन रुका क्यों नहीं है? और बार बार जो है महात्मा गांधी का नाम हटाने या फिर किसी भी तरीके से जो है, अगर इस योजना का नाम बदला जा रहा है तो सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इसमें बदली जा रही हैं जिससे और भी सुविधा और भी जो फायदा है वो जनता को पहुंचाया जा सकता है। तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? क्या कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो भाजपा जो काम करना चाहती है उसमें भी दखल दे रही है? नहीं, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई स्कीम नहीं है। सब तो जितनी भी योजना है वो सब कांग्रेस की चुराई हुई स्कीम है। उनके नाम बदले और नाम बदल के वो स्कीमें लागू कर दी। जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन बंद कर दिया और स्मार्ट सिटी बना दी। स्मार्ट सिटी जो है दूषित जल प्रदाय कर रही है, इंदौर में लोग मर रहे हैं, वो मंत्री जी घंटा बजा रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि राम से दिक्कत है। मतलब जिन लोगों को शर्म नहीं आती, जो लोग इतने गए गुजरे हो गए कि राम भगवान का नाम भी जो है उसका फुल फॉर्म यूज इस्तेमाल कर रहा है। अरे और जिस चीज का फुल फॉर्म की वजह से उसका नाम के बीच में राम आता है उसको भी ये राम कह रहे हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, शर्म करो। 1400 करोड़ रुपए खाए बैठे हो राम मंदिर का चंदा, ये हम लोगों को पता है। शर्म करो कम से कम। ठीक है, निर्मोही। ठीक है। सत्येंद्र जी अपना पॉइंट रखना चाहेंगे? अब इसका नाम देखिए। सत्येंद्र जी के पास काउंटर है, सुनते हैं जी। नहीं हो पाएगी डिबेट नहीं। सत्येंद्र जी आप बोलिए ना, आप अपना पॉइंट रखिए। हाँ देखिए, उन्होंने इसका नाम कैसा रख रखा है। आऊंगी सिद्दीकी जी, आपके पास आऊंगी। सुनना ही नहीं चाहते। सिद्दीकी जी आपके पास आऊंगी, अपनी अपनी बारी पे बोलिए। सत्येंद्र जी आप बताइए, आप बात रखिए। सत्येंद्र हुई नहीं, बात रखिए सत्येंद्र जी। आपकी बात भैया नहीं होगी पूरी, क्योंकि आप इधर उधर शंकराचार्य जी की बात कह रहे थे। शंकराचार्य जी ने कह दिया राहुल गांधी जी, वही मैं कह रहा था, ये गांधीगिरी नहीं जानते। और जो मैं कह रहा था, आप देखिए राहुल गांधी जी का, गांधी जी की इसीलिए नकली गांधी है, फर्जी गांधी है, मैं भी कह रहा हूं। और जिनको ये नहीं पता कि महात्मा गांधी जी का जो सरनेम यूज करते हैं उन्होंने स्वयं ही कहा कि महात्मा गांधी जी को ट्रेन से जो धक्के दिए गए थे वो फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतारा गया था, वो इंग्लैंड में उतारा गया था। ये राहुल गांधी जी ने स्वयं कहा। बताओ, धिक्कार है आज महात्मा गांधी जी की आत्मा रो रही है। मैं इनको बोलने नहीं दूंगा। सिद्दीकी जी आपके पास आऊंगी। जैन जी आप बात रखिए। फिरोज आपको पता नहीं है, फिरोज तुमने अपना ध्यान बढ़ाओ। संदीप दीक्षित ने पॉडकास्ट किया, सुन लो आप मेरी बात, सुन लो। सिद्दीकी जी आपके पास आऊंगी। जैन जी अपना काउंटर पॉइंट यहाँ पे रख रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा ना उस पर, आप जवाब दीजिएगा उस पर। बात कर रहे हो आपको बढ़ाता नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है, इसलिए आप रो रहे हो। आप मूर्खों की बात क्यों कर रहे हो? आप बुद्धिमान हो, आप मूर्खों की बात मत करो, बेवकूफी की बात कर रहे हो। ये संदीप दीक्षित,
बता रहा हूँ ना मैं। ठीक है ठीक है सुन ठीक तो है ले तो, जैन जी, सुन तो लो भैया। आप अपना पॉइंट सुन तो लो रखिए, तो, सिद्दीकी सुन तो जी लो के पास भैया। जाइए। देखिए संदीप कब बोला दीक्षित था जी ये? ने बताओ। जी। संदीप दीक्षित जी ने पॉडकास्ट किया था अभी अप्रैल मई का कब महीना था बोला था ये बताओ। 2025 में। अब बकवास की बातें कर अरे रहे हैं, फिर कब से मेरी बोला था बात ये ही नहीं ठीक सुन है, रहे। हम मुद्दे पे रहेंगे जैन जी, हम मुद्दे पर रहेंगे। देखिए सबसे मैडम, बड़ा आप किसी सवाल को ये हर किसी को बिठाने नहीं निकले हो, नहीं आप डिबेट ही नहीं करवा रहे हो। जैन जी, ये कह रहा जैन हूँ जी हम मैं- मुद्दे मैं- पर रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर गांधी का नाम हटता अरे है, मैडम, मैं अगर सही तो गांधी बता रहा का हूँ, नाम मेरी बात हटता नहीं सुन है रही है। तो इस पूरी योजना में मैडम क्या मेरी बात फायदा सुनिए, होगा? इनकी जनता बकवास की बात जनता सुन के रही लिए है क्या आप। फायदा होगा? मैडम इनकी बकवास की बात क्यों सुन रही है? मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। जी। अरे प्रमाण के साथ, जिस राहुल गांधी को ये नहीं पता कि महात्मा, और उसके बाद आगे की तो सुन ले भैया। फिरोज भैया, और तो ठीक है, सुन लो, मुद्दे पर सुन लो रहेंगे आगे जैन की। जी, मुद्दे पर रहेंगे मैं जैन वही जी। कह रहा हूँ ना, जी। उन्होंने साथ साथ ये भी जिस कहा, सावरकर की ये इनको पता मूर्ति नहीं लगाते है। हैं, ये कहने लगे जिस कि वो सावरकर कहने की ये लगे उनके मूर्ति ग्रेट लगाते हैं, ग्रैंडफादर ने। सावरकर को बंद किया था सिद्दीकी अरे जी ग्रेट मुद्दे पर रहिए ना। ग्रैंडफादर ने- सिद्दीकी जी, क्या महात्मा क्या गांधी की योजना में हत्या आपको कोई उनकी दिक्कत है मूर्ति क्या? लगाते हैं ये योजना लोग। में कोई दिक्कत है क्या? जब 100 दिनों से 125 दिन का रोजगार बढ़ाया जा रहा है तो इसमें कांग्रेस को कोई दिक्कत है क्या? जब ग्रामीणों को मैडम, फायदा हो मेरा रहा है तो वर्जन कांग्रेस दीजिए। को दिक्कत मैडम, है ये क्या? आप- it is जनता really जब खुश है तो आप कांग्रेस को अन्याय कर रही दिक्कत हो, है you are क्या? doing injustice। जैन जी बताइए अब आप। मेरा- जैन जी, अगर मेरा- गांधी मेरा- जी का मेरा नाम ये कहना हटता है तो जनता को क्या फायदा होगा? ये बड़ा सवाल है। जनता ये जानना चाहती है। आपस की लड़ाई आप बाद में कीजिएगा, बताइए। देखिए आप ये पहले तो बताइए। देखिए, ये बोलने नहीं दे रहे। सिद्दीकी आप जी, इनको बिठा लेते हैं, आपके बोलने पास का आऊंगी, बोलो। आपको पूरा मौका ये मिलेगा बात बोलने करने हमारे का। प्रधानमंत्री जी ने कहा मूर्खों से अरे आप दूतों से इन्हीं बचो। के जैन जी, मैंने कहा, वक्त मूर्ख वक्त कौन है, बहुत ये कम है। बताओ। जैन जी, आप अपना राहुल पॉइंट गांधी जी और रखिए। केजरीवाल भाजपा ये तय क्या कर रहे काम कर रही है? आप सरकार उनकी काम क्या कर पार्टी रही के है? व्यक्ति ये बात कर रहे हैं, बोलने ही नहीं दे रहे। आप अपना टर्न कोई तो बात नहीं, बोलिए ना कोई बात भैया। नहीं। जैन जी, अभी आप बताइए कि गांधी जी का नाम हटेगा तो क्या फायदा होगा? भैया, जाके राहुल की बात गांधी- करोगे, टू द पॉइंट बात करो, इधर उधर की बात क्यों सिद्दीकी करो? जी, आप भी मैं- टू मैं द बोलने पॉइंट नहीं बात दूंगा। कीजिए। यहाँ पर आप मुद्दे से भटक रहे हैं। जैन जी। सिद्दीकी जी, आप चतुर्मुख नहीं है, आपसे उम्मीद नहीं है। राहुल गांधी जी और संदीप दीक्षित जी ने पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट में आगे ये भी कहा था कि उनके ग्रेट ग्रैंडफादर जो रहे, जो जवाहरलाल नेहरू हैं, वह विरोध करने चले गए थे क्योंकि उनको बुरा लगा कि गांधी जी को जैन जी, इंग्लैंड में पॉडकास्ट ट्रेन छोड़िए के ना। फर्स्ट क्लास के डब्बे से उतार दिया। तो आप जैन सुन जी- लीजिए मैडम, जी। मैडम 2 सेकंड तो दीजिए। मैडम, बोलिए, आपने इतिहास बोलिए। की बात चल रही है, आप ही नहीं बोलने दे रहे हैं, तो मुझे तो शर्म आ रही है, कैसे बोलूं मैं? नहीं नहीं, मैं आप कह रहा हूं बोलिए, कि लेकिन जनता का सवाल, उसका जवाब बहुत जरूरी है। मैं वो भी दे रहा हूँ। 10 मैडम, ये सेकंड तो सब दे दीजिए मुझे, बोलिए, बोलने तो बोलिए, दीजिए। बोलिए, 10 सेकंड तो दीजिए मुझे। बोलिए आप, वो एक तो फिरोज भी नहीं बोलने दे रहा है, एक और दूसरा आप नहीं नहीं, बोलने बिल्कुल दे रहे हैं। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप बोलिए बोलिए। आप लोग बोलने ही नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ कि वो राहुल गांधी जी ने ये भी कहा उसमें, अरे राहुल सुन रहे हैं। गांधी जी ने ये भी कह दिया। तो ये क्या बताएंगे? अरे सिद्दीकी जी, भैया, बस। आपको नहीं पता, 2 लाख करोड़ रुपए आप 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपए इस जी राम जी योजना में खर्च किए, और हमने 8.5 लाख करोड़ से ज्यादा का काम किया। तो आप सोचो, 5 गुना ज्यादा, लगभग 5 गुना ज्यादा आपसे काम किया हमने। ठीक है, और आप 100 दिन का काम देते थे, हम 125 दिन दे रहे हैं। आपने आजीविका नहीं जोड़ा, हमने उसमें आजीविका भी जोड़ा। यही आपने जवाब उसके जनता अंदर चाहती है, लोक बिल्कुल। संपत्ति नहीं बनाई, ये हमने काम किया। आप 28,000 करोड़ का काम नहीं कर पाते थे, बजट रखते थे, 18,000 करोड़ का काम करके दम फूल जाता था। मनरेगा जी राम जी योजना में हम 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान करते हैं। जी। और जो बात कह रहा था राहुल गांधी जी की, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने उसके बाद ये बोला कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने विरोध किया, और वो चले गए इलाहाबाद में और रेलवे स्टेशन पे अंग्रेजों का विरोध किया। तो रेलवे स्टेशन पे गए, और ये घटना जो थी, जो मैं कह रहा था, राहुल जो महात्मा गांधी जी को ट्रेन के डब्बे से उतारा था और अफ्रीका में उतारा था, मैं बता रहा हूँ ये, और सेंट पीटर्सबर्ग जगह थी, वहां उतारा था। लेकिन राहुल गांधी ने कहा इंग्लैंड में उतारा था, और उनके ग्रेट ग्रैंडफादर ने उसका विरोध किया, और वो गए और इलाहाबाद में जाकर के, आप सुन लो, इलाहाबाद में जाकर के 1893 की घटना थी, और चले गए। अब 1889 में नेहरू जी का जन्म हुआ, 1889 में नेहरू जी का जन्म हुआ, और 1893 में कैसे चले जाएंगे? 3.5 साल की मात्र आयु थी जवाहरलाल नेहरू जी की। तो राहुल गांधी जी ने ये बोला, तो जिनका मैं बोलते जाता हूँ, नियत भी नेक चाहिए, गांधीगिरी के साथ यूं इन्हें चल पड़ेगा जमाना कभी किसी के साथ। तो इनके पास गांधीगिरी है ही नहीं। बिल्कुल, गांधी जी point का दर्शन था noted, ग्राम point स्वराज। noted, हमने जैन जी, खादी point को noted। आज जो 25,000 की खादी जी। बिकती थी, आज हम 2.25 लाख करोड़ की खादी बेच रहे हैं। और आप बताएं, इनको हर बात पे, अभी गांधी जी पर रोना आया तो राम जी पर रोना आया, तो SIR पर रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पर रोना आया। तो कांग्रेस को हर एक बात पर रोना आता है। SIR पर सुप्रीम कोर्ट चले जाओ भैया, बता दो। वो कोई ब्राजील की मॉडल वोट डालने नहीं आई थी, वो फोटो ठीक है जिन-जिन जैन के जी, वोट सिद्दीकी थे, जी के वो पास सब जा रहे गए। हैं। और एक सिद्दीकी घर में जी, 500 यहाँ लोग पर रहते थे, जैन राहुल जी ने गांधी अपना का पॉइंट हरियाणा का रखा मॉडल है। फेल हो गया।
जैन जी ने अपना पॉइंट रखा है कि ये जो 125 दिन की रोजगार की गारंटी सरकार लेने को तैयार है, जो डिमांड है और जो उपलब्धता है, अवेलेबिलिटी है, उसकी गैप पे किस तरीके से सरकार काम करेगी, सर ने यहाँ पर बहुत सही से अपना पॉइंट रख दिया है। तो क्या आप मानते हैं कि मनरेगा में जो नाम बड़ा तो था लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जरा कमजोर था, उसकी नियत और नेतृत्व में जरा कमी आई और वो काम उस तरीके से हो नहीं पाया जितना बड़ा नाम कांग्रेस ने इस्तेमाल किया? मानते हैं कि स्वीकार करते हैं आप? मैडम ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग होमवर्क तो भैया करते स्वीकार नहीं। करोगे आप? देखो फिरोज, अब मैं बोलूंगा, अब तुम नहीं बोल पाओगे। अब आप सुन लो, अब आप कर रहे थे हरकत, आप शंकराचार्य जी की बोल रहे हो। उन्हीं शंकराचार्य जी ने कहा राहुल हिंदू नहीं है, राहुल ने मनुस्मृति का विरोध किया संसद में, तो राहुल को पाखंडी बता दिया, बोले हिंदू धर्म से बाहर निकालो। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी ने क्या विचार है आपके? चलो बता दो। राहुल गांधी पे जिनकी बात कर रहे थे आप स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस काम नहीं कर पाई? 2 लाख करोड़ रुपए देने वाली है कांग्रेस, हम 10 लाख, लगभग 2 लाख। ठीक है, वक्त की कमी है, वक्त मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। सिद्दीकी जी, आप स्वीकार करते हैं क्या कि कांग्रेस विफल रही है? कांग्रेस विफल रही है, आप मानते हैं कि महापुरुष का नाम इस्तेमाल करने के बावजूद काम नहीं हुआ, जमीनी स्तर पर गांव में पलायन वैसा ही रहा, बजट लगातार स्थिर रहा, कम होता रहा? क्या मानते हैं? क्या जानकारी आधी अधूरी है? बिल्कुल, कांग्रेस के पास कांग्रेस में जवाहर है, उनका नाम क्या बदल दिया? जवाहर को नरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म पूछ लीजिए। फिरोज जी, मनरेगा का फुल फॉर्म बताओ। फिरोज जी, मनरेगा का फुल फॉर्म बता देना जरा। मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है बताओ? नरेगा का फुल फॉर्म बता देना जरा। नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आ गया क्या? अब तुम्हारा सुनो, विकसित भारत, फुल फॉर्म आता है, एग्जीक्यूशन कैसा रहा? राम कहाँ है? सर्वम खलविदम ब्रह्मम, राम सब जगह है भैया, राम सब जगह है, आपको नहीं देखेंगे। आप राम विरोधी हो, आप कांग्रेस राम द्रोही है, आपकी नहीं बात, मतलब कांग्रेस राम द्रोही है, कांग्रेस को राम काल्पनिक लगते हैं, इसलिए यहाँ पर काल्पनिकता बता रही है। आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल मैं सिद्दीकी जी से पूछना चाहती हूँ। आखिरी सवाल है जैन जी, वक्त मुझे इतनी इजाजत दे रहा है। महात्मा गांधी मानते थे। ठीक है। यहाँ पर जीतू पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री आत्मचिंतन करें, मुख्यमंत्री सही से काम नहीं कर रहे हैं। आखिरी बार कांग्रेस ने आत्मचिंतन कब किया था? क्योंकि जनता के हाथों तो बार बार मात खा रही है कांग्रेस। ये आखिरी सवाल है, इस पर रिएक्शन लूंगी जैन जी आपका। सिद्दीकी जी बताइए। आपने खुद ही ने देख लिया, 42 लाख वोट मध्य प्रदेश में कटे फर्जी, एक घर में 108 वोट निकले, इनके मंत्री जीते हैं ऐसे ही। तो ये जनता थोड़ी मात खा रही है। आप वोटर का खत्म हुए, महाराष्ट्र में क्या हुआ? 65 लाख वोट जो शाम के 5 बजे के बाद डल गए। तो जब ऐसे वोट डलेंगे तो ये पूरे देश में नहीं हो रहा क्या? केरल में और हिमाचल में भी ऐसा ही हो रहा है क्या? ऐसे ही कांग्रेस वहां जीतती है क्या? बाकी जो जहां भाजपा हारती है? जी बताइए ना। नहीं तो ये नहीं तो क्या तो सिर्फ कुछ चुनिंदा राज्यों में ही वोट चोरी हो रही है क्या? जहां पर भाजपा जीत रही है वही वोट चोरी हो रही है? आपकी विधायक के कांग्रेस के वहां से भी हजारों वोट कटे, और आतिफ अकील विधायक के वहां से भी हजारों वोट कटे। क्या बात करते हैं? इनको कुछ पता नहीं, इनका दिमाग ही जो है ना आउट हो गया है, दरअसल बुद्धि चोरी हो गई है इनकी। और मैं बताऊं कि कांग्रेस को कभी हालात पे रोना आया तो कभी खुद पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। तो कभी SIR पर रोते, कभी CAA पर रोते हैं, आज जी राम जी पर रो रहे हैं, आज महात्मा गांधी पर रो रहे हैं। ठीक है, वक्त मुझे इतनी ही इजाजत दे रहा है। सत्येंद्र जैन जी आपका बहुत शुक्रिया, फिरोज सिद्दीकी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने दोनों ने अपनी राय यहाँ पर रखी है। जनता ने पुअर बना दिया। ठीक है, इस बात पर बहस होती रहेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने दोनों ही पक्षों की यहाँ पर राय सुनी है, किस तरीके से यहाँ पर मनरेगा का नाम बदल रहा है, तो सियासी घमासान मचा हुआ है। लेकिन एक बात साफ है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि राम किसके हैं या गांधी किसके हैं, सवाल ये है कि कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी जनता के रोजगार की गारंटी लेगी खुद, ये सवाल है। नाम की सियासत यहाँ पर जनता नहीं चाहती है, यहाँ पर जनता चाहती है कि नियत की राजनीति हो। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा, कांग्रेस से बेहतर क्या बीजेपी कर पाएगी। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। नमस्कार। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम भी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे, नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां, आज मिलके जश्न मनावांगे। लोड़ी दियां लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है।
सुगंध इसकी लाजवाब है अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं। तो तू ज़ीब्रा नहीं हो सकता। कार नई हो या पुरानी, पॉलिसी बाजार पे कंपेयर करके खरीदो और 30,000 तक बचाओ। इसलिए तू ज़ीब्रा तो नहीं है, तू है गधा। काइंड ऑफ। कार इंश्योरेंस डन। पॉलिसी बाजार से कराया? नहीं।